असफल होने पर रास्ता मत बदलो, तरीके बदलिए। अगर रास्ता नहीं मिलता है तो रास्ता बनाइए। और ये एक सक्सेसफुल पर्सन का कहना है जो अपने जिंदगी में बहुत कारनामे कर चुके हैं और बहुत महान व्यक्ति रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। और सही बात है, कोई भी अगर सक्सेस आदमी है, अगर उनको रास्ता नहीं मिलता है तो उन्हें रास्ता खुद बनाना पड़ता है अपने सक्सेस, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। और इसी साल क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि टेलीग्राम पर भी मैं जो लिंक है वो शेयर करता हूं। और आप लोग एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। आज संडे है तो आज कुछ स्पेशल क्लास होने वाले हैं, लेकिन करंट अफेयर तो आपको डेली मिलते हैं, ठीक है। और एक बात, आपको एडुकेशन की 86 पर कल रात को यानी 9 बजे मैंने रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर करवा दिया था। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा एनटीपीसी में कैसा पेपर आया था 2016 के एग्जाम में। और आज कवर करने वाले हम लोग 19 मई के करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको यह बताना है। और यह क्वेश्चन हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा, इनका जो ये अपॉइंटेड किए गए हैं ये आपको 20 जून यानी 20 जून तक अपॉइंटेड रहेंगे 2020 तक, ठीक है। मैं 20 जून बोला हूं, सॉरी 30 जून तक, 30 जून 2020 तक ये जो पद है ये संभालेंगे, ठीक है। और ये जो ये पद है किसे नियुक्त किया गया इस पद पर, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका आत्माराम नडकर्णी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो ऑफ इंडिया जिसे बनाया गया उनका नाम है आत्माराम नडकर्णी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 15 मई को 23वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, सभी को पता है सबसे अधिक शिखर के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया उनका नाम बताना है आपको। 23rd टाइम्स, बहुत बड़ी बात है। और उनका नाम क्या है, कामी रीता। और ये एक लेडीज है, महिला है, तो बहुत गर्व की बात भी है। कामी रीता है जिन्होंने ये लक्ष्य, ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट किसे बना दिया जाएगा। अभी बने नहीं है, किसे बना दिया जाएगा, उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के जो प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे उनका नाम है विटोल्ड बांका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, और आज का पहला प्रश्न आपका यह है, जो अगला ओलंपिक होने वाला है वो कौन से शहर में होगा, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला जो ओलंपिक गेम होने वाला है वो कौन से कंट्री में होगा या फिर उस कंट्री के शहर में होगा, आपको उस कंट्री का नाम बताना है कमेंट कर कर, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिपोर्ट के अनुसार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है जो श्रीलंका में था उसको हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और वो कहां पर शिफ्ट हुआ है वही चीज आपको इस कमेंट में बताना है कि जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का जो हेड क्वार्टर था वो कहां पर मूव कर दिया गया है, तो वो मूव कर दिया गया आपका दुबई में। और दुबई जो है वो कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा दुबई पड़ता है यूनाइटेड अरब इमरात में। और यूनाइटेड अरब इमरात का जो करेंसी है वो क्या है, दिर्हम है। और वहां का जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो क्या है, वो है अबू धाबी। और वहां के जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, खलीफा बिन जयाद AI नयान। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है, मिंत्रा। अब ये मिंत्रा क्या है, ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो कपड़ों का बहुत बड़ा ई-कॉमर्स कंपनी है जहां पर आपको कपड़े, फैशन के बहुत सारे सामान मिलते हैं। तो मिंत्रा ने मिंत्रा जैबोंग के लिए अपना जो मार्केटिंग का जो हेड बनाया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है,
मार्केटिंग सेक्टर में हेड बना दिया गया है मिंत्रा ने। और मिंत्रा और जो जेबंग है ना, वो दोनों एक ही कंपनी है, दोनों कंपनी के मालिक एक ही हैं। तो आपको बताना है जो मिंत्रा है, उन्होंने मिंत्रा जेबंग के लिए अपने प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो जिसे हेड बना दिया गया है उनका नाम है हरीश नारायणा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में मुख्य संचार और ब्रॉड अधिकारी के रूप में बजाज समूह में कौन शामिल हुआ है? यानी बजाज ग्रुप में एज अ चीफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉड एंड ब्रांड ऑफिसर रिसेंटली किसे, मतलब आप बोल सकते हो बजाज ग्रुप का चीफ कम्युनिकेशन ब्रांड ऑफिसर किसे अपॉइंटेड किया गया है या फिर किसे नियुक्त किया गया? मोटा मोटी आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन को कि बजाज ग्रुप का जो आप बोल सकते हो चीफ कम्युनिकेशन या ब्रांड ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम आपको बताना है। और जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? वो एक महिला है और उनका नाम है स्वाति भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, किस स्पोर्ट पर्सन को नाइटहुड अवार्ड का टैग मिला है? यानी नाइटहुड अवार्ड का जो टैग है वो किस प्लेयर को दिया गया, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो जो ये टैग दिया गया वो दिया गया आपको एंडी मुरे को, ऑप्शन नंबर सी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर है जिन्हें अवार्ड दिया गया है, जिन्हें टैग दिया गया है नाइटहुड का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? और ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका प्रमोद कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रेस्टिजियस सासाकावा अवार्ड 2019 का जो अवार्ड है वो दिया गया है आपका प्रमोद कुमार मिश्रा जी को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि समान यौन विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यानी अगर आपका जो सेक्स है वो अगर सेम है तो आप लोग जो है वो शादी विवाह कर सकते हैं। और ये एशिया में पहला देश कौन सा बन गया है जो इसकी मंजूरी दे दी गई है, वो देश का नाम बताना है आपको। तो वो जो देश है वो है आपका ताइवान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। और ताइवान का जो राजधानी है वो क्या है? तैपेई है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है न्यू ताइवान डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? त्साई इंग वेन, ठीक है। इनका नाम भी जो है वो अजीब ही होता है, चाइना का, जापान का, ठीक है। तो बस आप याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय पुरुषों की वरिष्ठ फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया, उनका नाम आपको बताना है। तो इंडिया मेन सीनियर फुटबॉल टीम का जो कोच, ऐसा कोच जिसे अपॉइंटेड किया गया उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए इगोर स्टेमैक। ऑप्शन नंबर ए इगोर स्टीमैक जो है उन्हें अपॉइंटेड किया गया है एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन मेन फुटबॉल टीम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षा देने के लिए। यानी फिर क्या हो रहा था ना, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट फर्म या फिर प्राइवेट हैकर जो है वो बहुत सारा अटैक कर रहे थे, जिसको सेव करने के लिए नेटवर्क को जो ये कदम उठाना पड़ा और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है, सभी को पता है। और वहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और वहाँ का जो कैपिटल है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 मई के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है अब भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन भी कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।